नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बच्चे आप भी सब अच्छे होंगे। तो आज ये जो वीडियो है वो स्पेशल बच्चों के लिए है, एचपी बोर्ड के बच्चे। हाल ही में अभी सरकार ने और बोर्ड ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और बच्चों के हित में, शायद मुझे ये लगता है कि ये जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित के लिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं। निर्णय ये है कि यदि आपको भी इस पे कुछ रिव्यू देना हो या कमेंट्स करना हो कि नहीं अच्छा है कि बुरा है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा ये है कि पहले बोर्ड में 3 सीरीज़ें आती थी, अब भी 3 सीरीज़ें आएगी। तब आप बोल रहे होगे कि सर चेंज क्या है? तो चेंज ये है कि इस बार बोर्ड 3 सीरीज़ें ज़रूर रखेगा। पहले क्या होता था कि 3 सीरीज़ें होती थी और तीनों सीरीज़ों में क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते थे। जो ए सीरीज़ में क्वेश्चंस है वो बी में नहीं होते थे, और जो ए और बी में है वो सी में नहीं है, और जो सी में वो बी में और ए में नहीं है। आपको पता ही है, पेपर पैटर्न्स आपको प्रीवियस ईयर के पता है। पर अब एज्यूम करो कि क्वेश्चंस इस बार कैसे आएंगे। सरकार ने और बोर्ड ने ये फैसला लिया है, बल्कि खबर काफ़ी 2-4 दिनों से चल रही थी, पर आज बोर्ड ने ये कहा कि हम दिवाली के उपलक्ष्य पर बच्चों को ये तोहफा देना चाहते हैं कि अब सीरीजें 3 होगी, पहले भी 3 थी, पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सीरीज उसमें ए बी सी डी होती है, और क्वेश्चन जो है उसमें वो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में यानी 10th और 12th के एग्जाम में भी इस बार जो पेपर पैटर्न रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहेंगे तीनों सीरीज में। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के बेनिफिट के लिए है। कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर से एक प्रेशर जो होता था कि भाई मेरी सीरीज ए आनी है, मेरी सीरीज बी आनी है, और बहुत बार बच्चों को ये लगता भी था कि जो क्वेश्चंस है वो बी सीरीज में टफ आते हैं, ए सीरीज में इजी आते हैं, सी सीरीज में मीडियम आता है। तो जिस क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन करता था कि मेरी सीरीज ए बी सी है, मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसके पीछे हूँ, तो वो ए बी सी लगा के उसे आइडिया रह जाता था कि भाई मेरी सीरीज जो है बी है या मेरी सीरीज ए है। फिर जब बच्चा पेपर दे के बाहर आता था तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि यार मेरा पेपर टफ था, उसका पेपर इजी था। ये बहुत शिकायतें बच्चों की रहती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस चीज़ के लिए ये उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो प्रेशराइज ना होकर एक हिसाब से पढ़ सके बच्चों के, कि उनको पता है कि तीनों सीरीज़ों में एक जैसे क्वेश्चंस आने और वो न्यूट्रल वे में पढ़ाई कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन है, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि वो कब इम्प्लीमेंट करते हैं, कब पेपर पैटर्न्स जो है लाते हैं, कि कितने क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू होते हैं और कितने क्वेश्चन उसमें 2-2 नंबर 3-3 नंबर के आते हैं। अब ये फिर से चेंज हो गया है लॉकडाउन के बाद, काफ़ी निरंतरता से चेंज हो रहे हैं ये चीज़, मतलब अ, एक जैसे नहीं रहे, मतलब हर साल पेपर पैटर्न चेंज होते गए हैं, और इस साल भी पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। बोर्ड का मानना ये है कि नीट, जेई मेंस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये पैटर्न बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं इससे बच्चों में, इस पैटर्न से बच्चों में कितने अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी रहती है। आप टीचर्स लोग और बच्चे लोग रिव्यू ज़रूर करें, इसमें कमेंट ज़रूर करें कि ये डिसीज़न आपको बोर्ड का कैसा लगा, सरकार का कैसा लगा। और गुरु मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।